दोस्तों, आगे की जो वीडियो है ना, वो मैं एक शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है ये। तो मैं इससे बनाऊंगी। इससे क्या बनाऊंगी ये बता देती हूँ मैं अभी। इससे बनाऊंगी अपने लड्डू बाबू का सोफ़ा कम बेड। मैं अपने भाई के यहाँ पे गई थी, तो मेरे जो भाई है बड़े वाले, वो अपने लड्डू बाबू के लिए लेके आए थे। तो मुझे बहुत पसंद आया था उनका सोफ़ा कम बेड, और उसको देखने के बाद में मुझे लगता था कि मैं ऐसा बनाऊं, और मैं बना सकती थी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मुझे कुछ लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे कि मैं उसको बनाऊं। मैं कुछ इजी तरीके से बनाना चाहती थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ में भी उसको शेयर कर सकूं। तो मैं यही चीज़ सोच रही थी करने के लिए। तो खैर एक और था कि लकड़ी से भी बना सकती थी मैं, लेकिन मैं लकड़ी से नहीं बना सकती थी, क्योंकि लकड़ियाँ जो होती है ना, वो इजी तरीके से हर किसी के घर में शायद नहीं भी मिल पाए, और फिर जाके सर फर्नीचर वाले की दुकान पे जाएं। अगर आपके पास में लकड़ी हो ना, तो आप लकड़ी से ही बना सकते हो। कोई बात नहीं, मैं लकड़ी से ही बनाना बताऊंगी, लेकिन आगे कभी बताऊंगी अगर मुझे थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई तो। लेकिन मेरे पास में थोड़ा इजी तरीका मिल गया। अगर आप लोगों के पास में भी कुछ इस तरह का इनविटेशन कार्ड आए, तो आप उससे इस तरह का सोफ़ा कम बेड बनाना ज़रूर। और ये ना, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, बहुत अच्छा बनेगा। और क्योंकि देखो, ये जो इनविटेशन कार्ड है ना, कुछ इस तरह के इनविटेशन कार्ड बहुत हार्ड होता है। देखो, काफ़ी हार्ड होता है ये, है ना। एक वो जो बुक का जो ऊपर का वो होता है ना कवर, उससे भी काफ़ी हार्ड है ये। तो इसी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं समझ गई कि हाँ, ये किसी DIY के लिए काम ही आएगा। और इससे सिर्फ मैं यही करूँगी कि मैं अपने लड्डू बाबू के लिए सोफ़ा कम बेड बनाऊँगी। तो चलो, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं चाहूँ तो लकड़ी भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं कार्डबोर्ड ही लूँगी। कार्डबोर्ड यूज़ करूँगी मैं इसके अंदर। तो चलो करते हैं तैयारी। तो दोस्तों, मुझे कार्डबोर्ड तो कहीं पे भी नहीं मिला। देखो, इतनी परेशानी हो जाती है ना कि कार्डबोर्ड भी मिलना मुश्किल हो जाता है। लकड़ी तो किसी के घर में जब मिलेगी। तो ये फॉर्म थी मेरे घर में, मिली थी मुझे कहीं से, बस ये समझ लो। तो मैं इसी फॉर्म के ज़रिए से ही मैं सिंहासन को बनाऊंगी। तो ये जो फॉर्म में जो लगी हुई है ना आगे को, कुछ इसको हटा दूंगी। जहाँ पे ये बॉक्सेस से है ना, इनको हटा दूंगी। और जहाँ पे वो पूरा वो है, मतलब एक तरह से किलर जो है वो चीज़ मैं रखूँगी। तो ये चीज़ें को मैं हटाती जा रही हूँ, अलग से अलग अलग करती जा रही हूँ। और इस तरह से मैं अलग, और इनकी भी ना मैं आगे तुम्हें जो वॉल सेल्फ होती है ना, वो बनानी बताऊँगी। मुझे बस उसको देख के मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई, इसका भी एक और DIY ज़रूर बनेगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में मैं तो सिर्फ आपको सोफ़ा कम बेड बनाना बताऊँगी। तो देखो, मैंने ना ये कर लिया है, और कुछ इस तरह से इसमें से ये तो कट के आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, मैं इस तरह से जो इनविटेशन कार्ड है इसको रखूँगी। और ये रहेगा इसके पीछे का जो बैक का वो जो रहता है ना, जैसे कुर्सी बनाते हैं उसके पीछे जो हम बैक अपनी टेक के जो रखते हैं उसके लिए। और ये साइड में यहाँ पर, और एक और जो लगेगा वो साइड में, इसमें से आधा काट के मैं दूसरी साइड में लगाऊंगी। तो इसका मेज़रमेंट ये होगा। और अभी तो साइड में से उधर से भी इसकी कटिंग होगी। तो मैं यहाँ से जितना यूज़ में आएगा उतना मैं इसके निशान लगा लूँगी। जितनी मुझे इसकी, जहाँ पे हम लोग हैंड बोलते, जहाँ पे हैंड अपने रखेंगे, जिस तरह से सोफ़े के होते हैं, तो वहाँ पे मुझे जितनी ऊंचाई चाहिए मैं उस हिसाब से उसकी काट लूँगी। और बाकी का जैसे बेड पूरा होता है उसको पूरा नहीं करूँगी मैं। और जहाँ पर जैसे कुर्सी का आधा हिस्सा होता है ना, उतना ही मुझे रखना है। तो मैंने लंबाई में और चौड़ाई में उसके निशान लगा लिया है। और ये निशान लगाकर मैं इसकी फिर कर दूँगी कटिंग यहाँ से। ये बनके बहुत प्यारा तैयार हुआ है। मुझे सच में नहीं लग रहा था कि इतना बनके तैयार जो होगा ना, इतना प्यारा बनके तैयार होगा कि आप भी सोचेंगे कि हाँ, सच में दिमाग लगा तो कैसे लगा। बहुत प्यारा बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से मैं इसके निशान वगैरह लगा के इसकी कट कर दूँगी कटिंग यहाँ पर।
आपके समझ में आए। देखो अभी ये मैंने आपको सिर्फ सेट करके दिखाया है, इस तरह से होगा ये। और ये जो पार्ट है आप सोच रहे होंगे कि ये सोफ़ा कम बेड कह रही है, लेकिन सोफ़ा कम बेड कैसे, जो ये वाला पार्ट है ना इसका, ये इस तरह से ये इसमें ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। और इसको टिकने के लिए भी ना यहाँ पर अभी आपको बताती हूँ मैं। जैसे ये है ना, तो इधर टिकने के लिए भी इसके एक यहाँ पर कार्डबोर्ड लगाऊंगी इस तरह से, ताकि ये फोल्ड होके उधर की तरफ में रुक जाया करे। तो यहाँ पे लिया है मैंने डायरी के वो जो ऊपर के कवर होते हैं ना, वो भी बहुत हार्ड होते हैं, तो मैंने ये वही लिए हैं ताकि मैं ये जो इनविटेशन कार्ड है ना इसको और मजबूत कर सकूं। तो मैं इनके बैक साइड में ना एक साइड में इस डायरी के कवर को लगा दूंगी, ताकि ये और हार्ड हो जाए और हमारे लड्डू बाबू का वज़न संभाल सके। तो इसलिए मैं इनको लगा दूंगी यहाँ पर। तो अब बारी आई है इसके इनविटेशन कार्ड को, वो जो मैंने काटी थी फॉर्म, उनसे चिपकाने की, यानी कि इसके सपोर्ट की। तो मैं बैक साइड में इसको इससे चिपका दूंगी। और हाँ, इसको पहले नीचे से ना हमें जितनी ऊंचाई रखनी है अपने सोफ़ा कम बेड की, तो उस लेवल में मैंने इसके नीचे अपनी साबुन की बट्टी वगैरह लगा के मतलब कि उतनी ऊंचाई मैंने इसको दे दी है। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ में इसको तीनों तरफ में चिपका दूँगी। पहले पीछे वाली चिपका दी है मैंने, और फिर साइड में इनको साइड में जो हैंडल बोलते हैं उनको, वहाँ पे भी मैंने इनको चिपका दूंगी। और लास्ट में आई है एक कार्डबोर्ड लगाने की बारी। तो इसके जो पैर की तरफ में जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे मैं इस कार्डबोर्ड को इसकी बराबर नाप तोल के इसको कटिंग करके इसको भी मैं यहाँ पे चिपका दूंगी, ताकि ये जब हम इसको फोल्ड करें ना, तो फोल्ड करने के लिए इसको नीचे पीछे से थोड़ी सी हाइट चाहिए होती है, ताकि वो ज़मीन से लग के वो खड़ा रह सके। तो इसलिए तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया है। और इसके बाद में इसको मैं अच्छे से चिपका दूँगी इस तरह से। और अब आइए बारी फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिलाकर, थोड़ी सी वॉल पुट्टी मिलाकर, मतलब कि इसको थोड़ा मजबूत करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, ताकि ये सिर्फ एक ऐसा ना रहे कि इनविटेशन का है या कार्डबोर्ड का है, तो ये नाजुक वाजुक सा मैं नहीं बनाना चाहती। इसको मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम ये चले। तो मैं इसमें वॉल पुट्टी भी मिलाऊंगी। वॉल पुट्टी मिलाकर इसके अंदर फेविकॉल से मिला के मैं इसके अंदर ये लगाती जाऊँगी। अखबार जो होते हैं ना, अखबार ले लो आप, टिश्यू पेपर लो, कुछ भी ले लो आप, उसको मिलाकर इसके अंदर और अखबार को भिगो के और इस तरह से इसके कॉर्नर वगैरह पे लगाते जाना, ताकि कॉर्नर भी इसके स्मूथ हो जाए और इसको थोड़ी एक मजबूती मिल जाए। तो अब बारी आई है इसके बैक साइड में भी इसी तरह से फेविकॉल और वॉल पुट्टी वगैरह लगाने की। तो देखो मैंने लगा दिया है यहाँ पे भी, ताकि इसके आगे पीछे की तरफ से ना इसको मजबूती मिल जाए। और मेरा जो ये सोफ़ा कम बेड जो कान्हा जी का जो मैं बना रही हूँ, ये एक मजबूती पकड़ ले। तो मैंने देखो ये बन के ये सूख के हो गया है तैयार, कुछ इस तरह का हुआ है ये बाद में सुबह के टाइम पे। तो इसके बाद में मैंने इसको देखो फोल्ड भी कर दिया है, कहीं आपको ये लगे कि ये मजबूत नहीं है, तो ये फोल्ड भी करा है। और ये देखो इसका जो बेड जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा, है ना, कितना खूबसूरत अच्छा लग रहा है। अभी तो इसकी डेकोरेशन नहीं हुई है, जब डेकोरेशन होगी इसकी तो और भी मस्त लगने वाला है हमारा ये कान्हा जी का सोफ़ा कम बेड। तो चलो इसको अब हम तैयार करते हैं, यानी कि इसको बनाते हैं खूबसूरत और भी ज़्यादा। तो इसके लिए मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ, तो वो कपड़े मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के कपड़े लेके आई हूँ। पहले मैं लेने गई थी कि इसके लिए वेलवेट का कपड़ा कहीं मिल जाए, तो इसके लिए वेलवेट का कपड़ा मुझे नहीं मिला, नहीं तो मैं वेलवेट का कपड़ा ही मैं इसके ऊपर लगाती, जिसमें
इसके मैं 4 चाँद और लग जाते, लेकिन वेलवेट का कपड़ा मुझे नहीं मिला, तो जो है मेरे पास में जो मैं लेके आई हूँ वही लगाऊंगी। तो मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ इसके लिए, और इसमें ये गोल्डन कलर का कपड़ा है। आप अपनी पसंद से जो भी आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हो, गोल्डन और एक रेड कलर मैं इसके अंदर लगाऊंगी। तो चलो दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मैं इसमें कैसे कैसे इसको लगाना है मुझे। इसके जो बैक साइड है और ये चारों तरफ जो इसके दोनों साइड जो हैंडल हैं इसके, यहाँ पे मैं लगाऊंगी इस गोल्डन को, और यहाँ पे भी लगाऊंगी इसके गोल्डन वाला ये कपड़ा। और जो इसकी गद्दियाँ वगैरह जो होंगी ना वहाँ पे मैं इसमें रेड कलर यूज़ करूँगी। थोड़ी सी दिक्कत है अभी क्योंकि कैमरा स्टैंड नहीं है मेरे पास में, तो फ़ोन का इधर उधर लगा के मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, उसके लिए आप इग्नोर करिएगा। चलो, तो मैंने अपने फ़ोन को कहीं ना कहीं सेट करके और अपने इस सोफ़ा कम बेड को दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैंने किस तरह से इसका मेज़रमेंट लेती जा रही हूँ और इसकी कटिंग करती जा रही हूँ। तो मैंने पहले तो लिया इसके बैक साइड में जो है, तो बैक साइड में मैं इसका नाप लेके उसके बराबर की मैं कपड़े की कटिंग कर दूँगी। और फिर उसके बाद में जो साइड वाले जो हैंडल हैं उनकी उसकी भी मैं उसका मेज़रमेंट लेके मैं उसकी कटिंग कर दूंगी। तो इसके बराबर बराबर की देखो नाप लेके, ये है पीछे का, इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी। अभी मैंने फेविकॉल नहीं लगाया, पहले मैं काट काट के सारे पीस एक जगह रखती जाऊंगी और फिर उसके बाद में इसके ऊपर मैं लगाऊंगी फेविकॉल से इसको चिपका दूंगी। आपको जो भी गम मिले आप उससे चिपका देना, जो भी कोई भी मजबूत फेविकॉल जैसा कुछ भी चीज़ मिले आप उससे चिपका देना। मैं इसको फेविकॉल से ही चिपकाऊंगी, पेस्ट करूँगी इसको। तो ये देखो मैंने ये हैंडल के और इसके बैक साइड का काट लिया है। और अब बारी है जो हैंडल की जो फ्रंट साइड में जो है ना वहाँ पे कपड़ा उसके काटने की, तो उसका भी मेज़रमेंट लेके मैं उसके बराबर का काट लूँगी। तो अब बारी है इसको फेविकॉल से पेस्ट करने की, तो बारी बारी करके मैं इसको फेविकॉल से पेस्ट कर दूँगी और फिर तब तुम हमारे कान्हा जी का लुक देखना। तो पहले मैं पेस्ट करूँगी बैक साइड और साइड साथ में मैं बैक साइड को पेस्ट करते हुए इनके हैंडल भी पेस्ट करती जाऊँगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं कि मैंने किस तरह से इसको पेस्ट किया है। मैंने यहाँ पे ली है फॉर्म सीट। जब हम कुछ DIY बनाते हैं ना तो कुछ सामान हमारा इधर उधर फैल जाता है, और मैं फ़र्श पे ही बैठी थी अपने बेड के पास, तो कुछ सामान ऐसा था जो कि बेड के नीचे तक मैं पहुँच गया था। कोई नहीं, वो तो निकाल लूँगी मैं बाद में। और उसके बाद में ना मैं जिस फॉर्म सीट को ना, जो इसकी बैठने वाली जो जगह होगी, सीट जो होगी, मैं उसके मेज़रमेंट से इस सीट को 2 भाग में काट लूँगी, 2 बराबर बराबर भाग में काट लूँगी। तो काट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से मैंने इसको काट लिया है। तो देखो 2 सीट मैंने यहाँ पे बराबर बराबर भागों में काट ली है, और मैं लूँगी यहाँ पे रेड वाला कपड़ा, जो कि इस सीट को ना, इन सीटों को मैं उससे कवर कर दूँगी। और कवर भी मैं ऐसे करूँगी कि पहले जैसे हम लोग कोई थैले टाइप का जो बनाते हैं ना, उस तरह से मैं बना लूँगी, और फिर उसके बाद में ना इस सीट को उसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ना ये रेड वाला कपड़ा फोल्ड कर रखा है ना, कि 2 हैं ये मैं फोल्ड कर रखा है मैंने, और इसके ऊपर मैंने ये दोनों सीट रख रखी है। उसके मेज़रमेंट से मैं इसको थोड़ा थोड़ा लगभग मैं 1 इंच फालतू रखूँगी, ताकि इस पर मैं सिलाई लगा सकूँ और इस सीट को इसके अंदर मैं डाल सकूँ। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा के लेके आ गई हूँ इस पर। और देखो ये 2 अलग अलग तरह के छोटे छोटे से थैले यानी बैग छोटे से तैयार हो गया है, जिसके अंदर मैं इनको, जिस तरह से हम कोई तकिया डालते हैं और उसके कवर के अंदर, इसी तरह से मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी।
अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। तो ये कुछ लेसेस थी मेरे पास में, तो ये उसी में से मैंने ये फ्लावर ना कट कर लिया है और ये लेस मैंने ख़रीदी है इसमें लगाने के लिए। और इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी कट के जो कपड़े के निशान है ना, वो सब इससे ढक जाएंगे और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये फ्लावर मैं लगाऊंगी इसके बैक साइड में। देखो डेकोरेशन तो अपने हाथ में होती है, जैसे आपको डेकोरेशन अच्छी लगे आप वैसे लगाना। तो मैं कुछ इस तरह से डेकोरेशन कर रही हूँ इसकी। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, कोई शीशे वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं डेकोरेशन नहीं करूँगी। ये सब मैं फ्लावर और इसी लेस से इसकी डेकोरेशन करूँगी और इसी से ये बहुत प्यारा बन के तैयार होगा। तो चलो कर लेती हूँ मैं इसकी डेकोरेशन, और कैसा लगे ये आप मुझे बताना फिर। तो लो जी, हमारे कान्हा जी अपने सिंहासन पे बैठ गए हैं। कैसे लग रहा है सिंहासन ज़रूर बताना, और मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारे लड्डू बाबू अपने सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं। उनका सोफ़ा कम बेड बन के तैयार हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा उनका सोफ़ा कम बेड? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलेगा। इससे आप वो उनकी अपने कान्हा जी के लिए भी अच्छा सा सिंहासन बना सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।